करंट अपडेट तो जी यही है, अभी उन्होंने केस जो है फाइल कर दिया था। 3-4 दिन पहले केस फाइल था और उसके अंदर वो सचिन को नॉमिनेट किया गया था, सचिन के फादर को नॉमिनेट किया गया था, सीमा हैदर को। अब लोग सवाल पूछते हैं सचिन को क्यों नॉमिनेट किया गया या उसके फादर को, तो मैं आपको बताता चलूं, सचिन के फादर ने और सचिन ने दोनों ने मिलके सीमा का ब्रेन वॉश किया और उसको जो है वर्गलाया इस चीज पे कि तुम गुलाम हैदर के बच्चे लेकर आ जाओ इधर, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और उससे कहा कि तुम वहां उसके पैसे लेकर, उसका जेवर लेकर, उसका घर बेचो और वो बेच कर तमाम तर चीजें पैसे लेकर हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें रखेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी रखेंगे। अब देखें जी, एपी सिंह ने जाहिर तौर पर दुनिया को दिखलावे के हिसाब से तो उसको बहन बनाया है, लेकिन कोई ऐसा बेगैरत किस्म का किसी भी मजहब की बात कर ले, मैं मुस्लिम मजहब की बात नहीं कर रहा, हिंदू मजहब में देख ले, क्रिश्चियन, किसी भी मजहब में देख ले, कोई मजहब इस तरह इजाजत देता है कोई भाई अपनी बहन को, जवान बहन को इस तरह कहे कि ये माल है, ये देसी घी है, इसको रोटी पे लगा के खा लो, इसको सालन में डाल के खा लो, इसमें वो दाल में तड़का लगा के खा लो, ये देसी मुर्गी है, इसको फ्राई करके खा लो, या कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत देता है? कोई भी मजहब नहीं देता भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा हैदर के हवाले से पाकिस्तान से अरशद भाई की एक लाइव वीडियो आई है, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने अरशद भाई को वीडियो में देखा होगा, जो कि सीमा हैदर के हवाले से अपडेट देते रहते हैं और ये जो कुछ भी अपडेट देते हैं बिल्कुल सही और सच्ची अपडेट देते हैं। तो आज इनसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे सीमा हैदर के हवाले से। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो अरशद भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम देकर हमारे चैनल पर आए और हमारी ऑडियंस को सही बात आप बताएंगे। भाईजान, मैं वैसे भी आपकी वीडियोस काफी दिनों से देख रहा हूं, जब से आप शाह भाई का टॉपिक डिस्कस करते थे उस वक्त भी देखता था, और आप भी बड़ी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कभी भी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो कभी गलत नहीं हुई। मैंने आपका चैनल बड़े अच्छे तरीके से देखा है। शुक्रिया शुक्रिया। तो अरशद भाई, सीधा आपसे एक सवाल है हमारा कि सीमा हैदर के केस की करंट जो अपडेट है वो क्या है? करंट अपडेट तो जी यही है, अभी उन्होंने केस जो है फाइल कर दिया था। 3-4 दिन पहले केस फाइल था और उसके अंदर वो सचिन को नॉमिनेट किया गया था, सचिन के फादर को नॉमिनेट किया गया था, सीमा हैदर को। अब लोग सवाल पूछते हैं सचिन को क्यों नॉमिनेट किया गया या उसके फादर को, तो मैं आपको बताता चलूं, सचिन के फादर ने और सचिन ने दोनों ने मिलके सीमा का ब्रेन वॉश किया और उसको जो है वर्गलाया इस चीज पे कि तुम गुलाम हैदर के बच्चे लेकर आ जाओ इधर, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और उससे कहा कि तुम वहां उसके पैसे लेकर, उसका जेवर लेकर, उसका घर बेचो और वो बेच कर तमाम तर चीजें पैसे लेकर हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें रखेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी रखेंगे। तो उनके ऊपर इसलिए जो है उनका नॉमिनेट किया गया नाम। और उसके बाद मंडे को बाकायदा तौर पे फिर जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, रोशन अली अजीम साहब जो कि वकील हैं गुलाम हैदर भाई के, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, काफी बहुत अच्छे वकील हैं। उन्होंने मंडे को एक और एप्लीकेशन दी है जिसके अंदर पाकिस्तान से सीमा हैदर की बहन रीमा, एक और उसकी बहन है वो, इसकी वो, इसका जो भाई है आसफ वो, और भी एक ट्रेवल एजेंट जो है उसका, और 2-3 लड़के और हैं ऐसे जिन्होंने इसकी हेल्प आउट किया किसी भी तरह जो डॉक्यूमेंटेशन में या किसी और तरह से इंडिया जाने में। तो उनको भी बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी है और अब उनसे तहकीकात भी शुरू हो गई है। तो बाकी ज्यादा जानकारी मैं आपको अभी नहीं दे सकता क्योंकि ये ऑफिशियली है, लेकिन जैसे कोई मेरे पास वहां से इंफॉर्मेशन आती है वकील साहब की तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस इतना बताऊंगा कि यहाँ पे 2 एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, एक इनकी फैमिली की तरफ से, जो सीमा हैदर की फैमिली उनकी तरफ, उनके ऊपर, और एक हिंदुस्तान में जो सीमा का जो सो कॉल्ड पति बना हुआ है लप्पू झिंगूर जिसको कहते हैं, सचिन जिसको, उनकी फैमिली के खिलाफ। अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल ये है अरशद भाई आपसे कि गुलाम हैदर अभी फिलहाल सऊदी अरब है, वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इतना सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आए। जी बिल्कुल, मैं कई दफा अपने इंटरव्यूज में बता चुका हूं और अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूं कि गुलाम हैदर भाई ने ये कहा है कि अगर इदारे मुझे बुलाते हैं, हो या हिंदुस्तान जाना हो, जब भी मुझे इदारे बुलाएंगे तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी लिहाज से बुलाते हैं तो मैं छोड़कर आऊंगा। फिलहाल उनके फादर जो है इस केस को देख रहे हैं तो उनके सुपुर्द ही है, लेकिन गुलाम हैदर की तरफ से बिल्कुल ओपन है कि जिस दिन इदारों को जरूरत पड़ेगी उनकी, वो जरूर आएंगे
अपने बच्चों के लिए, बच्चों को पाकिस्तान लाने के लिए वो पाकिस्तान आएंगे। अगर हिंदुस्तान जाना पड़ा तो बिल्कुल वो रेडी है, हिंदुस्तान भी जाएंगे। फिलहाल उनका यही है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा, हिंदुस्तान भी जाऊंगा जब मुझे इदारे बुलाएंगे, इसलिए वो अभी वहीं पे स्टे किए हुए हैं। अच्छा, और अभी एपी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें एपी सिंह ने कहा सीमा हैदर को लेकर देसी घी बोल दिया सीमा हैदर को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखें जी, एपी सिंह ने बज़ाहिर तौर पे दुनिया को दिखलावे के हिसाब से तो उसको बहन बनाया है, लेकिन कोई ऐसा बेगैरत किस्म का किसी भी मजहब की बात कर ले, मैं मुस्लिम मजहब की बात नहीं कर रहा, हिंदू मजहब में देख ले, क्रिश्चियन, किसी भी मजहब में देख ले, कोई मजहब इस तरह इजाजत देता है कोई भाई अपनी बहन को, जवान बहन को इस तरह कहे कि ये माल है, ये देसी घी है, इसको रोटी पे लगा के खा लो, इसको सालन में डाल के खा लो, इसमें वो दाल में तड़का लगा के खा लो, ये देसी मुर्गी है, इसको फ्राई करके खा लो, या कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत देता है? कोई भी मजहब नहीं देता भाई। तो ये किस तरह कह सकता है उसको अपनी बहन, अगर 100 ने उसको बहन बनाया हुआ है तो अपनी बहन के बारे में ये अल्फाज किस तरह कह सकता है? मैं नहीं समझता। ये बहन भाई हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये बहन भाई के चोला इन्होंने ओढ़ा हुआ है, उसके पीछे कुछ और वजहें हैं, तो इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और सीमा हैदर भी देखे कितनी बेगैरतों की तरह खुश हो रही है उस चीज पे कि मेरे भाई ने मेरी तारीफ कर दी और मुझे माल बोल दिया, मिठाई बोल दिया, मतलब इस तरह के अल्फाज से। तो इन दोनों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पर पानी में। ये किस तरह के बहन भाई बने हुए हैं जी? लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं ऐसा, जबकि एपी सिंह खुद बोल रहा है कि मेरी एक सीमा हैदर बहन है, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाईजान हम कैसा क्यों ना बोलें, मुझे बताएं इसके अंदर कोई बहन भाइयों वाली कोई हरकत आपको नजर आई है? जवान बहन, मजहब ये सिखाता है अगर आपकी बहन जहां जवान हो जाती है ना तो आप उसके सर के ऊपर भी हाथ नहीं धर सकते, दूर से ही उससे सलाम कर सकते हैं। तो ये तो जवान बहन के साथ ऐसे जिस्म के साथ जिस्म लगा के बैठता है कुर्सी के ऊपर। फिर वो बहन भी देखें जिस बहन ने एक अपने प्यार सैचन की खातिर अपने बहन भाइयों को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने हस्बैंड को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, किसके लिए छोड़ा जी? सैचन के लिए, मोहब्बत में आकर वो सैचन को पीछे कर दिया और हर इवेंट पे, हर खुशी पे, हर मौके पे, हर मीडिया चैनल के ऊपर आके एपी सिंह का नाम बड़े फखर से लेती है और कहती है एपी सिंह जी को नहीं बुलाया आपने अपने प्रोग्राम में। मैंने बड़ी मुबारकबाद दी है जी, सबसे पहले अपने भाई एपी सिंह को फोन पे मुबारकबाद दी है मैंने जी। चंद्रयान की सफलता के लिए व्रत रखा था, उसकी मुबारकबाद मैंने एपी सिंह को दी है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने मैच जीता, उसकी मुबारकबाद मैंने एपी सिंह को दी है। तो ये किस तरह की बहन भाइयों का रिश्ता है जो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में वो मुबारकबाद सिर्फ एपी सिंह को देती है, जबकि प्यार वो सैचन से करती है। प्यार उसके लिए उसने कैसे वो है। और मैं यहां पे आपको एक और चीज बताता चलूं कि सीमा जो है, सीमा रात को जब ये एपी सिंह वहां उनसे मिलने के लिए जाता है तो आखिर ऐसा कौन सा बहन भाइयों वाला प्यार है कि ये सचिन को बोलता तुम जाओ वहां से दूध लेकर आओ, तुम ये लो पैसे पकड़ो जाओ पत्ती लेकर आओ, तुम ये लो पैसे पकड़ो जाके बिस्किट लेकर आओ। भाई ये कौन सा प्यार है, कौन सा बहन भाइयों वाला रिश्ता है? मुझे आप बताएं कौन सा बहन भाइयों वाला रिश्ता है कि भाई वो उसके साथ वो घर में बैठा होता है, केस की तैयारी कर रहा होता है और वो उसको बोलता है सचिन को जाओ तुम और देर से आना, कभी दही लेने के लिए भेज देता है, कभी कोई मसाले लेने के लिए भेज देता है। तो ये भाई इन्होंने बहन भाइयों वाला एक चोला ओढ़ा हुआ है। ये दुनिया को वाज़ेह करता चलूं, जिस दिन त्योहार होता है एक तारीख होती है उसकी, उस दिन राखी नहीं बांधी, उससे 2 दिन पहले क्यों राखी बांधी भाई? आप बताएं। इसको चाहिए था जिस दिन राखी, इसने राखी के त्योहार को भी जो है वो बेइज्जत करवा दिया, इसने उसकी भी तौहीन की है। दोनों ने इनको बहन भाइयों के रिश्ते को बदनाम करके रख दिया है। तो इसी हवाले से हम लोग कहते हैं कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये बहन भाइयों का चोला ओढ़ा हुआ है, बहन भाई नहीं है, ये पीछे कुछ पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। आप तमाम दोस्त भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं जी। आखिरी आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम को अब कैसा रहना चाहिए? अभी आप लोगों अब देख ही रहे हैं कि सीमा हैदर का जब से ये मामला पेश आया तो इंडिया पाकिस्तान के और ज्यादा विवाद बढ़ता है। देखें जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम के लिए तो पैगाम तो मैं यही दूंगा, प्यार, मोहब्बत और अमन का। आपको याद होगा पिछले दिनों 6 फरवरी को हिंदुस्तान से एक शख्स पाकिस्तान आया था
और उसका हमने कितना जबरदस्त तरीके से वेलकम किया था। हमने उनकी खिदमत की, 2 दिन उनके साथ रहे, अपने घर बार छोड़कर उनके साथ। हाँ देखिए, सिर्फ क्या कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क से है। अगर उसकी जगह पे कोई और भी बंदा भी होता, कोई और शख्स भी होता, कोई गैर मुस्लिम भी होता, कोई भी होता, जिस और हम जिसका हमें पता होता कि जी दुनिया ने देखा, उस वक्त भी लोगों ने कुछ। हिंदुस्तान की आवाम को यही पैगाम दूंगा कि प्यार मोहब्बत अमन से रहें। 60 इंसान की एवरेज उम्र 60 से 65 साल होती है। इसके बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता, या मतलब जेन्युइन तौर पे उम्र इतनी होती है कि उसके बाद डेथ भी हो सकती है इंसान की। तो छोटी सी उम्र में प्यार मोहब्बत अमन बांटे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों तो दोनों मुल्कों की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले मुल्क ये 2 हैं। अगर दोनों में प्यार मोहब्बत अमन हो जाए तो यही पैगाम देना चाहूंगा तमाम लोगों को। सीमा की वजह से या किसी और की वजह से ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। हमारा तनाजा सिर्फ सीमा से है। हमारा तनाजा उस शख्स से है जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करेगा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलेगा, उसके खिलाफ है, ना कि हिंदुस्तान से। ना हमारे हिंदुस्तान से कोई इख्तलाफ है, ना हिंदुस्तान के बड़े लोगों से किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। हमारा इख्तलाफ सिर्फ उस शख्स से है जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेगा, जिस तरह एपी सिंह ने नारेबाजी की। आप देखें, हमने हमारी पाकिस्तान की तरफ से किसी शख्स ने अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि हमने हिंदुस्तान को कोई मुर्दाबाद बोला हो या हिंदुस्तान के बारे में बुरा भला बोला हो। हम एक शख्स से इख्तलाफ रखते हैं, हिंदुस्तान से इख्तलाफ नहीं रखते। तो प्यार मोहब्बत अमन का दर्ज देते हैं हम लोग। जी जी शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने और सारी जनता को ये बताई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसा होना चाहिए। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तानी होने के बावजूद भी आपने इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बातें कही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए, और आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और एक अमन का मोहब्बत का पैगाम आप भी फैला रहे हैं और हम भी फैला रहे हैं। बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा लोग हैं, हमारे दोस्त बहन भाई हैं जो हमें चाहते हैं, हमसे प्यार का इजहार करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो प्यार मोहब्बत इसी तरह रहना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर भी हजारों ऐसे लोग होंगे कि हिंदुस्तान के लोगों से उनसे इख्तलाफ हो सकता है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी हजारों लोग ऐसे होंगे कि जिनको उनसे इख्तलाफ हो सकता है। तो हमें इंसान से इख्तलाफ हो सकता है, इंसानियत से इख्तलाफ हो सकता है, मुल्कों से इख्तलाफ कोई नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और एक खूबसूरत मैसेज लोगों तक पहुंचाने में जो आपका भी अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया जी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।